मित्रों, अगर आप भी कॉलेज के वो 3 या 4 साल को यूटिलाइज करना चाहते हो या अपने स्कूल के बाकी बचे हुए 5 या 6 साल चाहते हो कि यार एक बिजनेस खड़ा कर दे, छोटा से छोटा भी सही, और 25,000 के अंदर हो जाए तो और अच्छा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वैसे इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ ही, जहाँ पर मैंने 1 लाख, 5 लाख, 5,000 और 10,000 के भी आइडियाज बताए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन आइडियाज की जहाँ पर स्टूडेंट्स को जरूरत भी रहती है, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस को सबसे ज्यादा रहती है, जिससे आप अपना एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं अपनी कॉलेज या स्कूल लाइफ के अंदर। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो ये सच्चाई है कि इंडिया की मिलेनियर क्लास की एवरेज एज जो है वो 35 है, यानी आपके पास बहुत समय है। आप अगर फेल भी होते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ एक अगला स्टेप ही होगा, क्योंकि 35 साल की उम्र इंडिया में एवरेज मानी जाती है एज अ मिलेनियर क्लास की। वो बात अलग है कि ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो हम समझते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में लोगों को क्या चाहिए। उसमें से सबसे प्रायोरिटी लिस्ट आती है ईज इन वर्क, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई प्रॉफिट मार्जिन, जो आपको एज एन अर्ली स्टेज में चाहिए रहते हैं। तो क्या है वो 2 आइडियाज। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन जरूर से दबा दो। बिजनेस, मार्केटिंग, केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वीडियोस मिलती रहती हैं। लेकिन खैर, बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ। हमारे स्कूल या कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपके एक्सपीरियंस की। आपको एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीजों का जो आगे जाके आप करने वाले होते हैं, और हमेशा आप एज अ फ्रेशर ही किसी कंपनी में अलॉट होंगे या कोई काम करने के लिए जाएंगे। इनफैक्ट ये चीजें जो है, ये चीज जो है हायर सेकेंडरी और कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत देखने को मिलती है। और मजे की बात यह है कि आप इसका लूप रेवेन्यू भी बना सकते हैं, यानी ये लाइफ टाइम चलता रहेगा एज अ कोचिंग क्लासेस की तरह। एक बैच हटा तो दूसरा आया। तो क्या है ये आइडिया? टास्क एंड प्रैक्टिकल रेज्यूमे। तो आखिर ये आइडिया काम कैसे करता है? हमारी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के अंदर, हायर सेकेंडरी के अंदर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, जिसे हम प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, और उससे हमारे सीवी और रेज्यूमे बिल्ड होता है धीरे धीरे ही सही। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो और आपको वो चीज पहली बार बनानी हो। तब आप अपने सीनियर्स के पास भागते हैं कि मैं कैसे बनाऊं इसे, कैसे करूं इसे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक आइडिया बताया था, जहाँ पर मैंने ये बोला था आप ऐसे टास्क जिससे जो रिक्रूटर्स हैं उनको एक वेरीफाइड बंदा मिल सके अपने कंपनी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैंने वहाँ पर कोड शेफ का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से आपको एक वेरिफिकेशन मिलता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक वेरीफाइड बंदा माना जाता है, एक स्किल्ड बंदा माना जाता है। तो वैसे ही कॉलेज लाइफ में जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो असाइनमेंट्स करते हैं, वो एज एन टास्क के फॉर्म में उस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और एक वेरिफिकेशन ले सकते हैं कि हाँ भैया, इसका जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है वो वेरीफाइड है, और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और वो जो वेरीफाइड बंदा होगा वो ये चीज अपने सीवी और रेज्यूमे में दिखा सकता है, और वेबसाइट्स पे जो उसके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और टास्क और चैलेंजेस थे वो औरों के साथ शेयर भी होंगे, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को भी मदद मिलेगी। इससे 3 काम हो जाएंगे। एक तो आपका सीवी और रेज्यूमे और ज्यादा चमकने लगेगा और आपकी पे स्केल पे असर पड़ेगा। दूसरा, कॉलेजेस की जो है वो थोड़ी मेहनत कम होगी, यानी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टीचर्स की। और तीसरा, आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है कि आपको कैसे बनाना है वो चीज, या कैसे वो चैलेंज को पूरा करना है। अब बात आती है कि इससे आप कमाएंगे कैसे। यहाँ पर आप मेंबरशिप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चैलेंजेस करने हैं, टास्क करने हैं, एक स्किलफुल बंदा बनना है, तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप पास होते हैं तो आपकी वो सीवी में इंक्लूड किया जाएगा, और जितने भी असाइनमेंट, टास्क और चैलेंजेस के व्यूज आएंगे जो और लोग देखेंगे आपको, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स के बदले आप डिस्काउंट ऑफर्स को ले सकते हैं। तो आपके पास जो है वो रिकरिंग रेवेन्यू आने लगेगा। मेंबरशिप आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी रख सकते हैं, या एक सेशन की भी रख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि एक बैच खत्म होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा। तो ये रिकरिंग रेवेन्यू चलता जाएगा। और इसमें आगे आप इंक्लूड कर सकते हैं कंपनीज के पोर्टफोलियोज को, जहाँ पर डायरेक्टली कंपनीज आएंगी और आपके स्किलफुल बंदों को ले जाएंगी। और इसका आगे जाके हमने स्कोप इवेल्युएट किया तो हमें पता चला कि ये आगे जाके सोशल मीडिया या कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनेगा एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो वर्थ इट है अगर आप इस पे टाइम अपना खर्च करते हैं। तो अगर खर्चे की बात करूँ तो वेबसाइट बनाने में यहाँ पर खर्चा आपका अप्रोक्स 5,000 से लेकर 20,000 के बीच पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते इतना भी, तो मैं आपको एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि स्क्वायर स्पेस जैसी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप अच्छे खासे डिजाइन और पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का आप खर्चा अप्रोक्स पकड़ के चले 5,000 इनिशियली, क्योंकि इसमें मार्केटिंग करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉलेजेस में जाके करना पड़ेगा। और उसका भी मैंने आई बटन पे वीडियो दिया था कि 5,000 के अंदर आप कैसे मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो इसमें पूरा ओवरऑल खर्चा आपका 25,000 इवन 30,000 भी जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको एक्सपेंड करना है तो बात अलग है। खैर, बढ़ता हूँ अपने नंबर 1 की तरफ। लेकिन यार, अब तक ये वीडियो पसंद आया, जरा सा भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना और अपना साथ बनाए रखना, क्योंकि 50 के जल्द होने वाले हैं और एक अच्छे सरप्राइज के साथ आने वाले हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। खैर, नंबर 1 क्या है? अब मैं बड़ा कंफ्यूज था कि इसको रखूं कि नहीं रखूं। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कैंपस की मैगजीन्स होती हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग
ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर बन सकते हैं, आपके कॉलेजेस के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ईयर बुक निकाल सकते हैं और न जाने ऐसे बहुत से आइडियाज देखने को मिले हमें पूरे इंटरनेट के ऊपर। तो वहाँ से हमने ब्रेनस्टॉर्म थोड़ा सा किया कि एक चीज है जिसकी सबको जरूरत होती है, खासकर यूनिवर्सिटीज के लोगों को। अगर आप IIT, NIT या IIM किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी या टायर 1, टायर 2, टायर 3 यूनिवर्सिटीज की बात करें जहाँ पर फॉरेन से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए आप वेलकम पैकेजेस और स्टडी सर्वाइवल पैक्स रख सकते हैं। अब ये क्या चीज है? यूनिवर्सिटीज के अंदर आप वेलकम पैकेजेस रख सकते हैं, जैसे किचन के यूनिटल्स हो गए, थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल हो गया, कुछ फूड पैकेजेस हो गए और एक नंबर डिक्शनरी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना काम आती है यूनिवर्सिटीज में ये चीजें रोजमर्रा के कामों में, क्योंकि आपको अकेले ही रहना है, अकेले ही सब कुछ करना है। तो आप एज अ वेलकम पैकेजेस चार्ज कर सकते हैं एज अ मेंबरशिप फी की तरह। आपको अगर रोजमर्रा के काम चाहिए तो आप मेंबरशिप ले लो, वो काम आपके हो जाया करेंगे। जैसे किचन यूटिल्स मैंने आपको बता दिया, किचन का सामान हो गया, बाथरूम का सामान हो गया, सोप, बिस्किट्स, फास्ट फूड, ना जाने क्या क्या। और मजे की बात यह है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक कैंटीन जैसा टाइप बन जाता है आगे जाके। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन करते हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने एक और टर्म का इस्तेमाल किया था, वो था स्टडी सर्वाइवल पैक। अब वो क्या चीज है आप उसको अभी रेडी मत समझो, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते ये आइडिया मुझे आया है। अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहाँ पर रात भर जाग जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और हर कोई चतुर नहीं होता जो औरों की नींद बिगाड़े। तो अगर आपको एक स्टडी सर्वाइवल बनना है तो आप एक पैक ले सकते हैं जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, रेड बुल मिल जाया करेगी, चाय के पैकेट मिल जाएंगे, कॉफी मिल जाएगी, एप्पल मिल जाएगा, ताकि आप रात को सो नहीं। खैर ये एक सोच वाला आइडिया था, अब इस पे कोई इम्प्लीमेंट करता है तो वो बात अलग है। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में जो आइडियाज हैं वो 5000 के भी अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी एक स्टूडेंट आइडियाज हैं। और राइट वाली वीडियो में 1 लाख के अंदर के आइडियाज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।